नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। एक्चुअली आज का चैप्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा शब्दावली के बारे में जानेंगे। शब्दावली क्या होती है? शब्दावली का अर्थ तो सभी जानते हैं, लेकिन जैसे अवदाव है, इसका मतलब क्या है? तो अवदाव का मतलब होता है ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र से होता है। ठीक है, अवदाब यानी कि निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। ठीक है, फिर है अवसादी शैलें। अवसादी शैलें जो अवसादों से बनी होती हैं, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, जिनमें प्रायः परतदार संरचना होती है और यहाँ पे इन्हीं में आपके वो पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, जीवाश्म। ठीक है, यानी कि फॉसिल। फिर नेक्स्ट है आपकी आग्नेय शैल। वे शैलें जो मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जमा हो जाने से बनती हैं। तो जहाँ मैग्मा निकलता है, तो मैग्मा या लावा से जो पृथ्वी की सतह पर बनती हैं, उनको आग्नेय शैल कहते हैं। फिर आता है आधार जनसंख्या। दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को हम उसका आधार जनसंख्या कहते हैं। फिर आता है आश्रित अनुपात। तो आश्रित आयु यानी कि 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक के लोग क्या है, आश्रित होते हैं, एवं आर्थिक रूप से सक्रिय जो आएंगे वो आएंगे 15 से 59 वर्ष के लोगों के बीच का जो अनुपात होता है उसे हम आश्रित अनुपात कहते हैं। ठीक है, फिर है आंतरिक अपवाह। तो एक ऐसा अपवाह यानी कि ड्रेनेज तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता है, वरन आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है, तो उसको कहते हैं हम आंतरिक अपवाह। फिर है उच्चावच। तो धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप रेखा में पाए जाने वाली ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। फिर है उपमहाद्वीप। एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्ट अथवा अलग होता है, उसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं। फिर है किशोरावस्था। किशोरावस्था वह आयु है जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का होता है, किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होती है। ठीक है, यानी कि 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हो सकते हैं, उनको कहेंगे किशोरावस्था। फिर है जनसंख्या का घनत्व। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में जनसंख्या घनत्व यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, इसको कहेंगे जनसंख्या का घनत्व। फिर आता है जनसंख्या की वृद्धि दर। तो जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है कि किस गति से वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या की आधार वर्ष की जनसंख्या से तुलना की जाती है और इसे वार्षिक या दशकीय गति से ज्ञात किया जाता है, यानी या तो हर 10 साल में या हर साल में। ठीक है, तो ये होती है जनसंख्या वृद्धि दर। फिर आती है आपकी जन्म दर। तो प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या, इसको जन्म दर कहते हैं। फिर है जलोढ़ मैदान। तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या शिला कणों वाली काप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना समतल भूभाग, इसको हम कहते हैं जलोढ़ मैदान। फिर है जीवन प्रत्याशा। तो प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु, और हाँ देखा जाए तो कहते हैं कि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा ज्यादा है आदमियों की अपेक्षा। ठीक है, फिर है जीवोम। एक से जलवायु दशाओं वाले क्षेत्र में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह। और झील तो जानते होंगे, एक जलराशि जो पृथ्वी की सतह के गर्त यानी गड्ढे में हो और चारों ओर से पूर्णतया स्थल से घिरी हो, उसको झील कहते हैं। नवीन या युवा पर्वत। पृथ्वी के भूपटल के नवीनतम दौर में बने मोड़दार या बलित पर्वत जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडीज तथा रॉकी पर्वत, ये नवीन या युवा पर्वत कहलाते हैं। निमज्जन। जलवायु विज्ञान में यह हवा के नीचे जाने वाली गति है और भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया से है, इसको निमज्जन कहते हैं, जब पृथ्वी नीचे धंस जाती है। नेशनल पार्क एक आरक्षित क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति या वन्य जीव जंतुओं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है
और पठार होते हैं आपके विस्तृत या फिर ऊपर उठा हुआ एक भूभाग, जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल होता है और किनारे तेज ढाल वाले होते हैं। इस तरह से आपका पठार होता है, ठीक है। और जो पहाड़ होती है वो नुकीली होती है। फिर है पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ होता है वह परिवेश अथवा परिस्थितियां जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती है। इसके अंतर्गत भौतिक या सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। और पर्वत क्या होता है? पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफी ऊंचा होता है और साधारणतः तीव्र ढालों वाला होता है, इस तरह से, तो वो पर्वत होता है। पशु पक्षी किसी दिए हुए क्षेत्र की जैव संपदा को कहते हैं पशु पक्षी। और प्रवसन यानी कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवसन कहलाता है। आंतरिक प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक ही देश में आना जाना, या बाह्य प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना। और जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो इस अप्रवास यानी इसे इमिग्रेशन कहते हैं। और जब वे उस देश को छोड़ते हैं तब इसे उत्प्रवास यानी इमिग्रेशन। इसमें क्या है? ई है और इसमें आई है, ठीक है। इतना अंतर है। जहां आई लगी है इसका मतलब देश को छोड़ रहे हैं, आ रहे हैं, और ई लगी है तो देश को छोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र। तो एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना है। फिर है व्रंश। व्रंश का अर्थ होता है आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टानें खिसक जाती हैं, ठीक है। फिर है भारतीय भूभाग। तो भारत का वह भाग जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, वो है भारतीय भूभाग पूरे वर्ल्ड में। फिर है भारतीय मानक समय। तो भारत का मानक समय मध्याह्न रेखा 82.5 पूर्व देशांतर का स्थानीय समय सारे भारत का प्रमाणित समय माना जाता है। फिर है भूगर्भीय। पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियां जो धरातल की भू आकृतियों में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। फिर है भूगर्भीय प्लेटें। पर्पटी प्लेट की गति की वैज्ञानिक संकल्पना को कहते हैं भूगर्भीय प्लेटें। फिर है भूसन्नति। भूपर्पटी में बृहद गर्त अथवा द्रोणी या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई जिसका तल दोनों किनारों की भूसंहतियों से अपरदित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है। फलस्वरूप अवसादित शैलों की मोटी परतों का निर्माण होता है। फिर है मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या होती है? प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। फिर है मानसून। तो एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना जिससे ऋतु या मौसम में अंतर उत्पन्न होता है, उसे मानसून कहते हैं। फिर है मिलियन प्लस सिटी। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, उनको कहते हैं मिलियन प्लस सिटी। फिर है मैदान। समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र। फिर है रूपांतरित या कायांतरित शैलें। तो पूर्व निर्मित आग्नेय अथवा अवसादी शैलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी नई शैलें। फिर है लिंगानुपात। तो भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। फिर है लैगून। खारे पानी की झील जो समुद्र से बालू अवरोधों तथा समुद्री जीवों के कारण बनती है, जिसे हम लैगून कहते हैं। फिर है वनस्पति। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़ पौधों का आवरण वनस्पति कहलाता है। स्थल मंडलीय प्लेटें। तो ध्रुवत लामंडल के ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भूपृष्ठ या महासागरीय आधास्थल के बड़े बड़े भाग आपके स्थलीय मंडलीय प्लेटें होते हैं। स्थानीय समय। तो किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है उसे स्थानीय समय कहते हैं। जैसे इंडिया में असम में और गुजरात में अलग अलग समय पर सूर्य निकलता है, तो दोनों का स्थानीय समय अलग अलग होगा, लेकिन मानते हम मानक समय है। सूर्य कभी भी निकले
हमने एक स्टैंडर्ड लाइन मान ली है जिसको 82.5 कहते हैं, वो मानक समय है, स्थानीय समय नहीं कह सकते उसको। फिर है हिमानी, तो बर्फ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे गतिशील होता है, इसे हम हिमानी कहते हैं। तो इस शब्दावली के बाद अब हम इस चैप्टर में जनसंख्या पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर काफी बड़ा है तो आराम से पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ शब्दावली है। और ये जनसंख्या आप वितरण देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, फिर महाराष्ट्र में है और बिहार में। ये आप देख पा रहे होंगे चार्ट से, ये पाई चार्ट है, इससे आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कहाँ किस राज्य में कितनी जनसंख्या है। और मुझे लगता है ये मैप देखने के बाद, मतलब पाई चार्ट देखने के बाद ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको देख के ही आप समझ में आ जाएगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे जैसे समय मिलता जाएगा और जो भी चीजें जरूरी लगेंगी उनको मैं शेयर करती रहूंगी यहाँ पे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।